नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं, जिनका एक पैटर्न होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने एडजेक्टिव से रिलेटेड जो थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, आप सामने क्वेश्चन दिया गया है, बीरबल वॉज कर्टियर ऑफ द एम्परर अकबर एंड वन ऑफ द नवरत्न बट ही वॉज वाइजर देन ब्रेव, नो एरर। इसका हिंदी में मतलब ये है कि बीरबल राजा अकबर के दरबारियों में से एक दरबारी था जो कि नवरत्न कहलाते थे, लेकिन वो बहादुर होने की तुलना में बुद्धिमान अधिक था। ये आपका हिंदी में अर्थ है। देखिए, हिंदी में अर्थ लगाना अनिवार्य होता है जिससे कि आपको क्वेश्चन का एक थीम समझ में आए। अब इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है। अब देखिए, मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में रूल बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति के दो गुणों की तुलना स्वयं से ही की जाए तो हम ऐसी कंडीशन में जो आपका कंपैरेटिव डिग्री होगी वो आपकी किस तरह से लिखी जाएगी, मोर लगाकर लिखी जाएगी, राइट। देखिए, जब हम किसी एक व्यक्ति के गुण की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो वहाँ कंडीशन अलग होती है। वहाँ पर आप मोर लगा सकते हैं और देन लगा सकते हैं, वहाँ पर रूल अलग है। यहाँ पर क्या है कि एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करनी है तो वाइजर, जो कि ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, इसके बावजूद इसके पहले यहाँ पर दा लगाएंगे, द मोर वाइजर देन ब्रेव। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सी पार्ट में यहाँ पर एरर है। क्या एरर है? वाइजर के पहले द मोर वाइज देन ब्रेव, ये लगेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। द कुतुब मीनार एंड ताजमहल बोथ आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बट द फॉर्मर इज मोर ओल्ड देन द ताजमहल। कुतुब मीनार एंड ताजमहल दोनों ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन जो पहली वाली है, फॉर्मर मतलब ये पहली वाली जो बिल्डिंग है कुतुब मीनार, वो ज़्यादा ओल्ड है, यानी कि पुरानी है, किससे? ताजमहल से। अब यहाँ पर देखिए, देखते हैं कि क्या गलती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों में से जो फॉर्मर यानी पहली बिल्डिंग जो कुतुब मीनार की बात की गई है इज़ मोर ओल्ड। अब मोर ओल्ड यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि ओल्ड जो वर्ड है इसके पहले मोर नहीं लगेगा। इसका जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो ओल्डर का यूज होगा। तो इज़ ओल्डर देन ताजमहल, मोर ओल्ड नहीं होगा, ओल्डर देन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। क्या सही होगा कि सी पार्ट में ये मोर ओल्ड गलत है, ओल्डर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आई हैड अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 3 lakhs ऑफ परचेजिंग ए कार बट आई हैड टू गिव 2 lakhs टू माई फ्रेंड्स हुज वाइफ वॉज सीरियसली इल, नाउ आई हैव लिटिल मनी, नो एरर। इसका हिंदी में अर्थ है कि मेरे पास फिक्स्ड डिपॉजिट कितने की? 3 लाख की। 3 लाख रुपए मेरे पास एफडी में थे, किसके लिए? कार खरीदने के लिए। लेकिन एक हमें मित्र को 2 लाख रुपए देने पड़े क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही इल थी, बीमार थी। अब मेरे पास कोई मनी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर 3 लाख रुपए उसके पास थे, उसने 2 लाख उसको दे दिए फ्रेंड को, तो उसके पास अभी भी 1 लाख रुपए बचे हैं। तो यहाँ पर आई हैव लिटिल मनी कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इनके यूज़ अलग अलग टाइप से होते हैं। तो लिटिल के पहले जब हमें आ या द इनका अगर यूज़ नहीं होता है तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि उसके पास कोई पैसा नहीं बचा, राइट। अभी यहाँ पर अर्थ क्या आ रहा है कि आई हैव लिटिल मनी, यानी उसके पास कोई पैसा नहीं है। लिटिल के पहले ए का यूज करेंगे तो फिर उसके पास कुछ पैसा बचेगा, और डेफिनेटली यहाँ पर अभी उसके पास 1 लाख रुपया बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सही यूज क्या होगा? आई हैव आ लिटिल मनी, राइट। आ लिटिल का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि उसके पास अभी 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क नाउ देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। अब यहाँ पर भी देखिए, हिंदी में अर्थ है कि बिल्ली ने सारा दूध पी लिया, जो कि उसने पिया है, उसके बाद कोई भी मिल्क ग्लास में नहीं है। यहाँ पे ये हिंदी में अर्थ आ रहा है। अब देखिए, जब उसने सारा मिल्क पी लिया है, सारा दूध अगर उसने पी लिया है तो निश्चित तौर पे ग्लास में कोई भी दूध नहीं होना चाहिए, थोड़ी मात्रा में भी दूध नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ हिंदी में अर्थ क्या आ रहा है? नाउ देयर इज अ लिटिल मिल्क। इसका अर्थ अभी आ रहा है कि उसके पास अभी उस ग्लास में कुछ मिल्क है। लिटिल के पहले आ का यूज किया गया है, तो ये तो सेंस गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? नाउ देयर इज लिटिल मिल्क, लिटिल लगाएंगे, आ का यूज नहीं करेंगे, तब ये सही सेंस आएगा कि उसके ग्लास में कोई भी दूध नहीं है। आ लिटिल गलत है। क्या होगा? लिटिल, ओनली लिटिल का यूज होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। मिल्टन एंड सैली बोथ आर कंटेम्प्ररी बट
द फॉर्मर यूज मोर सुपर नेचुरल फोर्सेज इन हिज पोएम देन शैली। देखिए पीबी शैले और मिल्टन दोनों कैसे हैं, समकालीन कवि हैं, लेकिन फॉर्मर मतलब मिल्टन, पहले जो कवि हैं वो अधिक सुपरनेचुरल फोर्स को यूज करते हैं, यानी कि दैवीय या प्राकृतिक शक्तियों के बारे में पोएम को ज़्यादा लिखते हैं। किसकी तुलना में, पीबी शैले की तुलना में, शैले की तुलना में, राइट। अब यहाँ पर गलती सिर्फ ये है कि शैले को यहाँ पर दोबारा लिखाया गया है, जो कि नाउन की रेपिटेशन है। तो नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए यहाँ पर फॉर्मर लेटर की तरह पर यहाँ पर लेटर का यूज होगा, ठीक है। LATTER, लेटर मीन्स बाद वाले। किसी भी संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर सुपरनेचुरल फोर्स इन हिज पोएम देन लेटर, लेटर मतलब शैली, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इन आवर स्कूल फेयरवेल पार्टी, हमारे स्कूल की फेयरवेल पार्टी में आई रीच्ड अर्लियर, मैं पहले पहुंचा, एंड ऑल माई फ्रेंड्स केम आफ्टर। तो सही क्या होगा, एंड ऑल माई फ्रेंड्स केम लेटर। मैं पहले पहुंचा और मेरे जो मित्र थे वो बाद में आए, तो बाद में आने का जो अर्थ यहां पर होगा वो लेटर होगा, LATER, लेटर मतलब लेट का कंपैरेटिव डिग्री, कि अगर आप देर से आए और देर से आए तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर, ठीक है। समय से लेट हुए तो लेटर का प्रयोग होगा, आफ्टर का यूज नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, कोहली एंड धोनी बोथ आर गुड प्लेयर्स बट सेकंड इज मोर अट्रैक्टिंग प्लेयर। देखिए कोहली और धोनी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन दूसरा वाला यानी सेकंड ज़्यादा अट्रैक्टिंग है, लेकिन यहाँ पर सेकंड का यूज़ नहीं करेंगे। हमें ग्रामर के अनुसार क्या यूज़ करना है, लेटर। फॉर्मर मतलब पहला, लेटर मतलब बाद वाला, तो लेटर का यूज़ करेंगे, लेटर इज मोर अट्रैक्टिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, बी पार्ट में गलती है, ठीक है, सेकेंड की जगह पे लेटर लगेगा। नेक्स्ट है, रमेश वॉन्ट्स टू विजिट आगरा एंड मथुरा, रमेश आगरा और मथुरा को देखना चाहता है। सो ही आस्क्ड मी अबाउट डिस्टेंस ऑफ बोथ द प्लेसेस, उसने दोनों प्लेस के बीच की डिस्टेंस को हमसे पूछा, बट आई कुड नॉट टेल विच इज द फर्दर, लेकिन मैं उसको नहीं बता सका कि कौन सा दूर है, ठीक है। अब फर्दर की स्पेलिंग गलत है, FARTHER होगा, फारदर, जो कि फार का कंपैरेटिव डिग्री है, फार मतलब दूर और फर्दर मीन्स और दूर, लेकिन ये FURTHER ये गलत स्पेलिंग है। इसकी स्पेलिंग का मतलब है कि उसके आगे और कुछ कहना चाहते हो तो फर्दर कह सकते हैं, फर्दर सेड, दैट, जस्ट लाइक, राइट। चलिए तो यहां पर क्या सही होगा, फारदर, FARTHER, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट गेव मिलियंस ऑफ रुपीज टू इंप्रूव द प्रीटेबल कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन बैकवर्ड एरियाज ऑफ यूपी एंड यूपी। गवर्नमेंट आस्क फॉर मोर हेल्प बट सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज फॉर एनी फर्दर हेल्प। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रुपए दयनीय दशा जो लोगों की है, एजुकेशन की जो दयनीय दशा है उसको सुधारने के लिए यूपी गवर्नमेंट को दिए, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने और पैसे मांगे, तो इस पर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया कि हम इसको और हेल्प नहीं कर सकते, एनी फर्दर हेल्प, बट सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज फॉर एनी फर्दर हेल्प, लेकिन केंद्र सरकार ने और अतिरिक्त सहायता देने से मना कर दिया। अब यहाँ पर फर्दर ये यहाँ पर गलत है, FARTHER नहीं होगा, FURTHER हुआ कि उसने और अतिरिक्त हेल्प देने से मना किया, तो फर्दर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ये फर्दर नहीं लगेगा, ये फर्दर जो मीनिंग लिखी हुई है इसका सेंस दूरी बताने के अर्थ में किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा, सी सही होगा। माई यंगर ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट बट माई ओल्डर ब्रदर इज डल। देखो मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन बट माई ओल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है वो डल है, ठीक है, यानी थोड़ा कम बुद्धि का है, तो ओल्डर ब्रदर नहीं होगा। जब भी अपने बड़े भाई की बात करनी होगी तो एल्डर ब्रदर का यूज करना होगा, ओल्डर ब्रदर नहीं होगा, क्या होगा, एल्डर ब्रदर का यूज करना होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ऋग्वेद इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ मैनी स्क्रिप्चर्स एंड एल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास। ऋग्वेद बहुत सारे धर्म ग्रंथों का क्या है, स्रोत है, उनकी उत्पत्ति का स्रोत है, और जो ऋग्वेद है वो एल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास, 4 वेदों में सबसे बड़ा है। अब देखिए सबसे बड़े के सेंस में एल्डर या एल्डेस्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमें भाई की बात करनी हो, ठीक है, एक ही सगे भाइयों की बात की जाती है। सजीवों में जब हम किसी चीज की बड़े होने की बात करते हैं तो हम एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऋग्वेद एक निर्जीव पुस्तक है तो यहाँ पर ओल्डेस्ट का प्रयोग हुआ, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर,
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं वी आर टू ब्रदर्स, हम 2 भाई हैं, बट आई एम एल्डर देन माई ब्रदर, लेकिन मैं अपने भाई से एल्डर हूँ, बड़ा हूँ। तो यहाँ पर एल्डर देन माई ब्रदर, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, यानी यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो तुलना करने में फिर से हम एल्डर का यूज नहीं करेंगे। एल्डर का प्रयोग हम सिर्फ बताने के लिए करते हैं कि हम बड़े हैं या वो बड़ा है। तो ओल्डर होगा, ठीक है, आई एम ओल्डर देन माई ब्रदर होगा, ठीक है। तुलना करेंगे तो फिर से ओल्डर का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। आई हैव ओनली 1 सिस्टर एंड नो ब्रदर, मेरे पास एक बहन है और कोई भाई नहीं है। एंड माई सिस्टर इज एल्डर टू मी बाई 3 years, मेरी बहन 3 साल मुझसे बड़ी है। तो एल्डर टू मी, यहाँ बड़ी जरूर है लेकिन यहाँ पर तुलना की गई है, तो तुलना करने में एल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे, ओल्डर का प्रयोग करेंगे। तो माई सिस्टर इज ओल्डर टू मी होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन पुणे एंड इज एल्डर टू मी बाई 5 years, फिर से एल्डर का प्रयोग किया गया है, तो ओल्डर का प्रयोग करना होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तुलना करने के लिए ओल्डर का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्लीज टेल मी द एड्रेसेस ऑफ द हाउस, लेट मी सी इट, ओके, ऑफ टेक ऑफ टर्न फ्रॉम द रोड एंड द लेटेस्ट आउट ऑफ द रॉ विल बी योर डेस्टिनेशन। देखिए किसी के बारे में बताया गया है कि किसी हाउस का एड्रेस बता रहा है कि लेट मी सी, सबसे पहले लेफ्ट टर्न हो जाइए रोड के, और जो सबसे लास्ट हाउस मिलेगा उस कतार में वो आपका डेस्टिनेशन होगा। तो लेटेस्ट नहीं होगा, लास्ट का प्रयोग करना होगा। अंतिम हाउस की बात की गई है तो लास्ट का यूज करेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सी इज वेरी बिजी वुमन, इट इज वाई सी कम्स लास्ट टू द किटी पार्टी एंड गोज फर्स्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लास्ट स्लाइड आपके सामने दी गई है। इन द लेटली अर्थक्वेक इन जापान, तो यहाँ पर लेटली ना कह के हम रिसेंटली कह सकते हैं। इन द रिसेंटली या रिसेंट अर्थक्वेक इन जापान मोर देन 20 people लॉस्ट देयर लाइफ, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, फर्स्टली थिंग इज दैट आई डोंट लाइक यू इज योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग देन च्यूइंग पेम, ठीक है। तो पहली थिंग क्या है कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। इज योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग देन च्यूइंग पेन, कि मैं पेन को चबाने की अपेक्षा जो स्मोकिंग करने की जो हैबिट है उसको पसंद नहीं करता हूँ। तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम मोहन राय वाज द फॉरमोस्ट सोशल रिफॉर्मर इन मॉडर्न इंडिया हु फेवर्ड वीमेन एजुकेशन फर्स्टली, ठीक है। तो फॉरमोस्ट की जगह पर क्या होगा, फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर होगा। जब भी कोई प्रथम बार कोई सुधार करता है तो फर्स्ट का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, टुडे यू हैव मेड लेस मिस्टेक्स देन यू मेड यस्टरडे, तो लेस मिस्टेक की जगह क्या होगा, फ्यू मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक आपका काउंटेबल है तो उसके पहले लिटिल का कोई भी डिग्री नहीं लगेगा, फ्यू का लगेगा, तो फ्यू मिस्टेक्स करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस की, जिसको डिस्कस किया। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।